शकीला बानो ट्रक के पीछे दबिश देते हुए ओवर स्पीड में गाड़ी को भगाते हुए उन्होंने उस ट्रक की अवैध वसूली के चक्कर में गौतम मीणा की बाइक को ठोक दिया। हम चाहते हैं शकीला बानो को सस्पेंड किया जाए। हम चाहते हैं परिवार की 51 लाख की आर्थिक मदद हो। वो इतनी छोटी अवस्था में बच्चे ये भी नहीं जान पा रहे कि पापा आ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और मैं ये ज़्यादा उसे जो कोई वैसे मजदूरी करके एक छोटा सा कमरा तो बना लेंगे कि उसकी गिमाड़ भी नहीं चला पाया। इसी कंडीशन में स्थिति बिल्कुल डाउन पड़ी है। वहाँ पड़े रहेंगे हम तो मर गए, घर पे क्या लेके ले जाए, बॉडी को भी ले लेंगे और हम भी नहीं जाएंगे। लाठियों के लिए मैं बैठा हूँ ना, पुलिस लाठी लगा के दिखा किसी एक पे भी। मीणा समाज के एक पुत्र गौतम मीणा की हाल ही में मौत हो गई और मौत का सबसे बड़ा मुख्य कारण माना जा रहा है आरटीओ की सबसे बड़ी लापरवाही। बड़ी स्पीड, भारी स्पीड से आती हुई गाड़ी गौतम मीणा को टक्कर मारती है। प्रशासन की लापरवाही नजर आती है और जिसके चलते गौतम की मौत एसएमएस की मॉर्चरी में हो जाती है। अब एसएमएस की मॉर्चरी के बाहर ही यहाँ पर सभी लोग धरने पर बैठे हैं। यहाँ पे साथ ही हम देखेंगे कि मनोज मीणा भी है, युवा नेता है, साथ ही मीणा समाज के कुछ और भी लोग बैठे हैं। प्रदर्शन जारी है, पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है, लाठियों के साथ मौजूद है। तो अब देखते हैं क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्या ये सरकार से चाह रहे हैं और क्या सरकार इनको वादे करना चाहती भी है या नहीं। तो चलिए जानते हैं इनसे क्या कुछ पूरा मामला है। हाँ तो मनोज जी, क्या कुछ आपकी आज मांगे हैं, किस मांगों को लेकर आप यहाँ बैठे हैं आज? देखो ऐसा है, मांग ये है कि हमारा भाई जम्मा रामगढ़ का गौतम मीणा का देहांत हो गया और उनकी जो मौत हुई है उसके पीछे कारण है परिवहन विभाग के अधिकारी। परिवहन विभाग में शकीला बानो जो इंस्पेक्टर है, 14 नंबर से गौतम मीणा काम करके अपने घर की ओर जा रहा था बाइक से और शकीला बानो ट्रक के पीछे दबिश देते हुए ओवर स्पीड में गाड़ी को भगाते हुए उन्होंने उस ट्रक की अवैध वसूली के चक्कर में गौतम मीणा की बाइक को ठोक दिया और मौके पर वो घायल हो गए। 5 दिन से यहाँ भर्ती थे अस्पताल में। आज उनकी मौत हो गई और पूरा परिवार, उनके भाई यहाँ बैठे हैं, उनके परिवार की बच्चियाँ बैठी हैं, उनके बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं और हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो शकीला बानो है 5 दिन से अभी तक सरकार सोई हुई है। मीडिया में आगे अखबार में छप गया, कोई कार्रवाई तक नहीं हुई शकीला बानो पे। विश्वकर्मा थाने में इन्होंने FIR दर्ज करा रखी है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं शकीला बानो को सस्पेंड किया जाए। हम चाहते हैं परिवार की 51 लाख की आर्थिक मदद हो। हम चाहते हैं कि एक संविदा पे नौकरी परिवार को दी जाए। परिवार के पीछे कोई रहा नहीं। गौतम के 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों का कौन धनी है, उन बच्चों को कौन संभालेगा, उनके वो बच्चों के भविष्य की चिंता कौन करेगा, मेरे को बताओ। वो बच्चे कल के दिन बड़े ऑफिसर बनते हैं, बड़ी जगह जाते हैं, कुछ करते हैं जीवन में। आज उनके सर से बाप का साया उठ गया और ये सरकार, बेशरम सरकार अभी भी कुंभकर्ण की नींद सो रही है। सरकार के अधिकारी, सरकार के बड़े नेता अभी तक भी परिवार की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब हम यहाँ एसएमएस मोर्चे के बाद धरने बैठे हैं। सरकार के जो पुलिस के जो प्रशासन के अधिकारी है उनको हमने कहा है कि सरकार तक बात पहुँचाओ। जब तक गौतम मीणा को न्याय नहीं मिलेगा ये लड़ाई लड़ी जाएगी मैडम। और आप देखो कि आरटीओ वालों ने, परिवहन विभाग के अधिकारियों ने राजस्थान में आतंक मचा दिया। इन्होंने राजस्थान को बदनाम कर दिया। इन्होंने लूट का अड्डा बना दिया राजस्थान को। जो भी ट्रक इनको दिख गया उसके पीछे ऐसे भागते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ जा रही हो। और कोई बेचारा, कोई उत्तराखंड का आता है, कोई यूपी का आता है, कोई बिहार का आता है, कोई हरियाणा का आता है, कोई पंजाब का आता है, कोई वाहन चालक, उनको परेशान करते हैं। कई जगह देखा होगा वीडियो आपने, कई इंस्पेक्टर तो ऐसे जो आजकल तो सिर फोड़ने लग गए, उनको तो बॉक्सिंग में होना चाहिए। परिवहन विभाग में क्या कर रहे हैं ऐसे लोग, बताओ मेरे को। अरे सबसे पहले मैं ये पूछती हूँ कि इतना बड़ा हो गया हमारे राजस्थान में और खास करके हमारे जयपुर में इतने सारे विधायक हाल ही में मौजूद रहे, शादियाँ अटेंड करने में व्यस्त थे, तो किसी विधायक, किसी मंत्री, किसी सांसद ने इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई है या नहीं? देखो आपकी सही बात है कि विधानसभा चल रही थी, अभी विधानसभा 2 दिन पहले खत्म हुई है और ये 8 तारीख का मामला है। 8 तारीख से मीडिया में और अखबारों में चल रहा है, लेकिन एक भी विधायक नहीं बोला, एक भी मंत्री नहीं बोला और इनकी संवेदनाएं मर चुकी है मैडम। ये जो राजस्थान की विधानसभा में बैठने वाले लोग हैं, ये अपने जो काम है उनके लिए बैठे हुए हैं, अपने निजी फायदे के लिए बैठे हुए हैं। जनता पे क्या हो रहा है इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और ये सरकार से बात भी नहीं करेंगे। लेकिन जब जनता अगर सड़कों पे आती है तो सरकारों को बात करनी पड़ती है, सुनना पड़ता है। और ये देखो आप, जनता का आक्रोश है कि इधर देखोगे उधर देखोगे, सब जगह लोग बैठे हैं। और हम मांग कर रहे हैं भजन लाल जी से, प्रेमचंद बैरवा जी से, भाई आपके बच्चे तो हमने मान लिया कि बाइकों पे नहीं चलते हैं, आपके बच्चे तो फॉर्च्यूनर डिफेंडरों में चल रहे हैं, बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, हेलीकॉप्टरों में चल रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी का बच्चा बेचारा कहाँ जाएगा, वो तो बाइक से चलेगा ना। और आपके प्रशासन के अधिकारी उनको मार रहे हैं, यानी कि उनको बाइक से जा रहे हो तो आप गाड़ी छड़ा रहे हो, तो और अभी तक आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मेरे को बताओ कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान सरकार को शर्म आनी चाहिए कि एक गौतम मीणा व्यक्ति
उनकी प्रशासन की आरटीओ गाड़ी से मर गया और अभी तक उनके कानों पे जू तक नहीं रेंगी है। बताओ मेरे को। और जिस क्षेत्र का आप जिक्र कर रहे हैं जम्वा रामगढ़ के, वहाँ के विधायक महोदय की आंखें खुली हैं इस मामले को लेकर? देखो अभी तक मेरी कोई बात नहीं हुई है जम्मा रामगढ़ के विधायक से, परिवार की हुई हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जम्मा रामगढ़ के विधायक को तो यहाँ पहुँचना ही चाहिए, यहाँ आना ही चाहिए। ये जनता उनके क्षेत्र की है, जनता ने उनको चुना है, विधानसभा भेजा है और पूर्व विधायक को भी आना चाहिए और तमाम जनप्रतिनिधियों को आना चाहिए। लेकिन अभी तक सब खामोश है, सब घर बैठे हैं, सब तमाशा देख रहे हैं। और मैं कह दूं तमाशे देखने वाले नेताओं से कि ज़्यादा दिन का समय नहीं रहा, 2-2.5 साल तो निकल गई, 3 साल और बच रही है, फिर आप घर बैठोगे और लोग तमाशा देखेंगे। कितने दिन तमाशा देखोगे? आज गौतम की मौत हुई है, कल किसी और की मौत होगी। हम चाहते हैं कि परिवहन विभाग की अवैध वसूली बंद हो, जिससे ये घटनाएं राजस्थान में आने वाले समय में नहीं हो। नहीं तो आप देखोगे आज गौतम गया है, कल कोई और जाएगा, परसों कोई और जाएगा और इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और शकीला बानो लोग कह रहे हैं कि वो सरकार की बहुत प्रिय है, लाडली है परिवहन विभाग की, परिवहन विभाग उसे नहीं सस्पेंड करेगा क्योंकि वो सरकार को और परिवहन विभाग को कुमा के दे रही है, वो सरकार को बड़ा पैसा दे रही है। लेकिन हम इस बात को मानते हैं कि उन्होंने गलती करी है, उनका सस्पेंशन होना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। और साहब एक परिवार में एक मौत हो गई, मौत की भरपाई तो ना तो सस्पेंड से होगी, ना कोई मुआवजे से होगी, ना कोई नौकरी से होगी, लेकिन कम से कम उस परिवार के जो बच्चे हैं गौतम के, कम से कम बच्चे पढ़ जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे। नहीं वो बच्चे बेचारे अनाथ हो गया, सड़कों पे घूमेंगे। बताओ मेरे को, ये घटना परिवार वालों से थोड़ी बातचीत करना चाहेंगे। मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। क्योंकि वो बच्चा, उस बच्चे के भी छोटे छोटे बच्चे रहे, 2-2, 2.5 साल के ही 2 बच्चे रहे, तो वो इतनी छोटी अवस्था में बच्चे ये भी नहीं जान पा रहे कि पापा आ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और मैं ये ज़्यादा उसको जो कोई वैसे मजदूरी करके एक छोटा सा कमरा तो बना ले, लेकिन उसकी गिवाड़ भी नहीं चला पाया। इसी कंडीशन में स्थिति बिल्कुल डाउन पड़ी है। कब चद्दर रखी है उसके ऊपर, मकान के ऊपर चद्दरों से नीचे झोपड़ी बना रखी है, उसको सरकार सहायता देवे। हालांकि सरकार ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो भाई कह रहा है यही इतनी मांगे बहुत हमारे लिए। तो कम से कम क्या आज आपकी डिमांड यही कि मतलब शव आप तभी एक्सेप्ट करेंगे जब ये सारी मांगे पूरी होगी? तब तक शव मोर्चरी में ही रहेगा? यहाँ से जाएंगे भी नहीं मैडम, जब तक धरने पे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। और अगर पुलिस प्रशासन अभी यहाँ पर लाठियाँ लेके खड़ा है और लाठियाँ लेकर उठा ले आपको? बिल्कुल उठा लो, आप चाहे तो जेल में डाल दो, वहाँ पे रहेंगे हम। तो मर गए, घर पे क्या लेके ले जाए, बॉडी को भी नहीं लेंगे और हम भी नहीं जाएंगे। लाठियों के लिए मैं बैठा हूँ ना, पुलिस लाठी लगा के दिखा किसी एक पे भी, हम क्यों बैठे हैं यहाँ? लाठियाँ लगाएंगे। देखो हम तैयार है पुलिस से भी, हम कह रहे हैं प्रशासन से कि शांति प्रिय ढंग से बैठे हैं, हमारी मांग को पूरा कराओ। और ये जो लोग हैं मजबूत लोग हैं ये सारे, इनको ना कोई जेल का डर है ना कोई लाठियों का डर है, सारे ये अपने आप में लड़ाका है और ये न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे यहाँ के ये। और हमें कोई चिंता नहीं है इन चीज़ों की और पूरी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ आपको कि आप जैसे पत्रकारों के अंदर इंसानियत जिंदा है जो ये लड़ाई लड़ रहे हो। नहीं बाकी जो लोग हैं वो बचना चाह रहे हैं कि सरकार से सवाल कैसे पूछे, बताओ मेरे को। अब देखिए ये सारी तमाम मांगे हैं मनोज जी की और उनके पूरे परिवार की, पूरे समाज की। इन मांगों पर सरकार किस प्रकार से खरी उतरती है ये देखने वाला सवाल होगा। साथ ही इन लोगों का साफ कहना है कि शव को तभी लिया जाएगा जब सरकार इन सारी मांगों पर सहमति बनाती है। अब जानते हैं यहाँ पर थोड़ा पुलिस प्रशासन भी मौजूद है कि इन लोगों का क्या कहना है। ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं मोर्चरी के बाहर, आए दिन ऐसा अक्सर देखा जाता है, तो पुलिस प्रशासन की ओर से क्या एक्शन है इन लोगों को लेकर? एक्शन तो क्या करेंगे इसमें? अभी मतलब कि जैसे कि उन लोगों का कहना है कि हम लाठियों से तो नहीं डरेंगे, अगर पुलिस को लाठी चलानी है तो लाठी चला ले। क्या बात, इसमें तो कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। सरकार की तरफ से कोई एक्शन अभी तक इस मामले पे? अभी तक आपको ऊपर से कोई ऑर्डर आया है कि इन लोगों को हटाना है, नहीं हटाना है, सुननी है इनकी बात या नहीं? अभी तो ये बैठे हैं, बातचीत करेंगे जी। अभी तो प्रारंभिक तौर पे तो आप बहुत जल्दीबाजी कर रहे हो, ये सवाल पूछ रहे हैं। बातचीत अभी बातचीत कर रहे हैं। तो अभी तक हाल ही इस मामले की शुरुआत हुई है मोर्चरी के बाहर। हालांकि सर का कहना है कि अभी शुरुआत हुई है, लेकिन शुरुआत नहीं है, 8 तारीख का मामला है, आज मौत हुई है। तो मौत के बाद क्या कुछ इसका पूरा प्रोसीजर रहता है, प्रशासन क्या एक्शन लेती है, सरकार की ओर से क्या मांगे रहती है, ये जल्दी आपको बताएंगे। तो बने रहिए द फैक्ट चेक के साथ। धन्यवाद। मैं अंकिता सोनी, कैमरामैन फैजल के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।